सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाने वाले हैं। 30 और 31 जुलाई को दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात होने वाली है और छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे, भोजन भी करेंगे। तो बड़ी खबर सीएम विष्णुदेव साय को लेकर है। सीएम साय दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। बेहद खास ये दौरा क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी से मुलाकात करेंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक तिवारी जुड़ गए। अभिषेक, सीएम 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। 30 और 31 जुलाई को भले सीएम जाएंगे, लेकिन किस वजह से ये दिल्ली दौरा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो तमाम आला अधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे मुलाकात करेंगे वो। बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा 30 तारीख की शाम को यहाँ से सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जो मुख्य चर्चा होगी वो नक्सलवाद को लेकर ही होगी। क्योंकि जो लक्ष्य रहा है छत्तीसगढ़ सीएम का और केंद्रीय गृह मंत्री का नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करने का, उस अभियान को लेकर एक अहम चर्चा होगी। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में आगे की प्लानिंग पे भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि आप लगातार देख रही होंगी कि कांग्रेस जो है अब आक्रोशित नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर भी एक प्लानिंग की जाएगी। और खासकर जब सांसदों से मिला जाएगा, जितने भी छत्तीसगढ़ के भाजपा के सांसद हैं वहाँ सबसे मुलाकात होगी। मुलाकात होने के बाद सबसे चर्चाएं की जाएंगी कि किस तरह से मुलाकात सीएम दिल्ली में करने वाले हैं। 30 और 31 जुलाई को सीएम का दौरा प्रस्तावित है और सभी से मुलाकात करके चर्चा करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, रायपुर में ग्रीन स्टील एवं माइनिंग समिट का आयोजन किया जाना है। 28 और 29 जुलाई को आयोजन होगा। सीएम विष्णुदेव साय समिट का उद्घाटन करेंगे और सीआईआई आयोजन में वैश्विक विशेषज्ञ शामिल होंगे। देश विदेश के 400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्री ओपी चौधरी, लखन देवांगन भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ग्रीन स्टील एवं माइनिंग समिट का आयोजन 28 और 29 जुलाई को किया जाना है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और समिट का उद्घाटन करते नजर आएंगे। सीआईआई आयोजन में वैश्विक विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और देश विदेश के 400 प्रतिनिधि इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। मंत्री ओपी चौधरी और लखन देवांगन भी मौजूद रहने वाले हैं। तो 28 और 29 जुलाई छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास, क्योंकि रायपुर में ग्रीन स्टील एवं माइनिंग समिट का आयोजन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय समिट का उद्घाटन करते नजर आएंगे और वैश्विक विशेषज्ञ भी इस दौरान इस आयोजन में शिरकत करने वाले हैं। देश विदेश से तमाम जो है वो 400 प्रतिनिधि यहाँ पहुंचने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय इसका उद्घाटन करेंगे और सीएम के अलावा मंत्री ओपी चौधरी, लखन देवांगन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और 30 जुलाई को साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। 11 बजे सीएम साय की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता पर चर्चा हो सकती है। कई अहम विभागीय प्रस्तावों पर भी इस दौरान मुहर लगेगी और रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। 15 अगस्त से 6 फरवरी तक सभी विभाग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और इसको लेकर भी चर्चा संभव है। तो 30 जुलाई को एक बड़ी बैठक साय कैबिनेट की होने वाली है। 11 बजे सीएम साय की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी और खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई और अहम विभाग जो हैं उनके प्रस्तावों पर भी मुहर लगती नजर आएगी। रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। 15 अगस्त से लेकर 6 फरवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सभी विभाग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, तो ऐसे में इसको लेकर भी 30 जुलाई को जो एक बड़ी बैठक होगी, इसमें चर्चा संभव है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सप्लायर पर जीएसटी का छापा देखने को मिला है। रायगढ़ स्थित मिसर्स श्याम सर्जिकल पर कार्रवाई की गई है और 10 करोड़ की सामग्री सरकार को 48 करोड़ में बेची गई। 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी भी चोरी कर ली गई। और सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश में अपनाई है जीरो टॉलरेंस की नीति और इसी के तहत लगातार कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। अब स्वास्थ्य विभाग के सप्लायर पर जीएसटी का छापा देखने को मिला है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक तिवारी जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, स्वास्थ्य विभाग के सप्लायर पर जीएसटी का छापा पड़ा है और बताया जा रहा है कि बहुत यहां पर गबन किया गया है। 1 करोड़ जीएसटी की चोरी की गई है।
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सीएम का एक कहना था कि किसी के ऊपर भी टॉलरेंस नहीं दिखाया जाएगा। अगर कोई जीएसटी की चोरी करता है या कोई स्कैम करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई, जहां जीएसटी को पता चला कि रायगढ़ में श्याम मेसर्स जो है वो सप्लाई गलत कर रहा है और जीएसटी भी चुरा रहा है। तो जीएसटी के लिए छापेमारी करने गई थी, तब इस चीज़ का भी खुलासा होता है कि जो श्याम मेसर्स है उसने 10 करोड़ का सामान जो है सरकार को 48 करोड़ में बेचा है। मतलब एक और स्कैम सामने इसमें निकल के ये आता है कि जीएसटी की चोरी तो हुई, साथ ही साथ जो सरकार को है जो 10 करोड़ का सामान होना चाहिए था, 10 करोड़ की सामग्री होनी चाहिए थी, उसको अपने ही परिवार के 3 अन्य लोगों का जो अलग से कंपनी खुलवाकर उसी में पैसे का लेन देन कर जो एक सामान की होती है प्राइस को बढ़ाया गया, सामग्री की प्राइस को बढ़ाया गया और उसको सरकार को ही 48 करोड़ में बेचा गया, जिससे सरकार को आप समझिएगा कि 38 करोड़ का जो है इसमें नुकसान सीधा होता है। साथ ही साथ जो 1 करोड़ सरकार को हुआ, 1 करोड़ की भी जीएसटी की चोरी भी हो गई। आप देखना है कि इस पूरे मामले में और किस तरह से कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि भगत को नोटिस जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकालने की चेतावनी भी दी गई है। 7 दिनों के अंदर रवि भगत को नोटिस का जवाब देना होगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि भगत को नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस बीजेपी की तरफ से ही जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है और रवि भगत को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि उन पर आरोप है कि वो नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने निर्देश दिया कि उन्हें नोटिस जारी किया जाए। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकालने की भी उन्हें इस नोटिस में चेतावनी दी गई है और 7 दिनों के अंदर अंदर रवि भगत को जवाब देना होगा, नहीं तो पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है वो भी उनसे ली जा सकती है। और अब बात होगी मौसम की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जल प्रहार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर जो पानी है वह पूरी तरह भर गया है। हमेशा 30 साल से ऐसे पानी भरा रहता है। पूरा पानी भरा हुआ, पूरा सामान गल गया, पूरा सड़ गया, माल फिर गया। छोटा सा मकान है और इस मकान के अंदर भी जो है पूरा पानी घुस चुका है और देखिए लोगों ने क्या किया है उपाय, पानी अंदर ना जाए इसलिए देखिए यहाँ पर कुछ ईंट लगाए गए हैं। आया मदद के लिए? कोई नहीं आया बेटा, कौन आई बेटा? दमान खाना वाना नहीं खा रही है? अभी नहीं बने बेटा खाना। लंबे समय बाद इंदौर में एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरा जुलाई सूखा निकलने के बाद अब जुलाई के अंत के समय बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ है। घर के अंदर पानी घुस चुका है। बाढ़ का जो पानी है वो बढ़ते ही जा रहा है और यहाँ कई प्रतिष्ठान, कई दुकान जो है पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में है। खैरागढ़ में बाढ़ का कहर देखने को मिला है और बाढ़ में युवक लापता हो गया है। युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ में लापता युवक की तलाश लगातार की जा रही है। खैरागढ़ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। तो आप खैरागढ़ की पहले तस्वीर देख लीजिए। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर बाढ़ के हालात हैं, किस तरह से सड़कें आपको नजर ही नहीं आएंगी। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है और कहाँ सड़कें हैं, ये समझना मुश्किल है। और ऐसे में अब खैरागढ़ में एक युवक लापता हो गया है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। युवक को ढूंढने के लिए खोजबीन की जा रही है। खैरागढ़ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर अलर्ट मोड में है। तो खैरागढ़ जिले में बाढ़ जैसे हालातों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ से पानी से सड़कों को तालाब में बदल दिया है और जिससे लोगों का जनजीवन मुश्किल हो गया है।
वार्ड क्रमांक 18 के निवासी बेघर हो गए हैं और कई बस्तियां डूबी नजर आ रही हैं। बाढ़ ने घरों को, व्यवसायों को भी नुकसान पहुंचाया है और बैराज से छोड़े गए पानी के दबाव से पुल भी टूट चुका है। खैरागढ़ से राजनांदगांव सड़क मार्ग से संपर्क टूटा है और पिछले साल के बाढ़ प्रभावितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और अब फिर से बाढ़ ने तबाही मचाई है। जल्द ही बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है और इससे उनके जीवन को पटरी पर लाने में मदद भी मिलेगी। तो खैरागढ़ में बाढ़ जैसे हालात हैं और उसके बाद जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, लोगों के घरों में पानी है और लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। दिनचर्या के जो कार्य हैं वो भी लोगों को करने में परेशानी हो रही है। ये पाड़ाधा पंचायत का पुल है, बड़ा पुल है, आमनेर पुल है, जो करोड़ों रुपए से बना हुआ है। ये काफी ऊपर में है। ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा पानी बह रहा है। यहाँ पर लोग अपने जान को भी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर लकड़ियां निकाल रहे हैं और बाढ़ जो का पानी है वो देख सकते हैं किस तरह से है। मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा कि वो दिखाए कि ये बाढ़ का पानी देखिए कितना विकराल रूप ले चुकी है। अगर इसी तरह बारिश होते रही तो बाढ़ और बढ़ने की संभावना है और यहाँ पर लोग, पूरे गांव के जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं वो ग्राम पंचायत पाड़ाधा पर स्थित बड़ा पुल है वहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और बाढ़ की स्थिति को देख रहे हैं। ये बाढ़ की स्थिति लगभग 4 बजे सुबह बन गया था और प्रधान पार्ट को खोलने के बाद बाढ़ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों में दहशत होने लग गया था। जिला प्रशासन हालांकि मुस्तैद है बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों को लेकर, लेकिन जो प्राथमिक तैयारियां होती है जिला प्रशासन बाढ़ आपदा प्रबंधन जो टीम कंट्रोल रूम बनाया गया है उसके द्वारा कहीं मुनादी नहीं कराई गई। इधर गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त तो हुआ ही है, लेकिन किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। जिले में हुई भारी बारिश के कारण अधिकतर किसानों के खेत की मेड़ टूट गई है, जिससे खेत की फसल भी बह गई और खेतों में मिट्टी, रेत पट गए, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब हालात ये हैं कि किसान को उन खेतों में दोबारा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और उनका आर्थिक बोझ भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पूरा तो खेती ऐसे हो गए सर, जैसे बोए हन तेनो हाँ पूरा नुकसान हो गए है। अब सरकार मन तो हमारे सुनबे नहीं करे, तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि भाई हम लोग कुछ कहीं भाई दही तबे सकाही सर। मोर खेत एक बार तो बो चुके रहे, बो के बाद फिर फोर हुई पूरा पाट दही और पाटे के बाद में ये 4000 में कुर्री में फिर कुछ निकलवाए हूँ, कुछ बाकी है और फिर रोपा लगवाओ।